मैं अभी आपको एक तो वो मंत्र बोलूँगा जिस मंत्र का कम से कम, अब दोपहर की पूजा तो सुबह की पूजा तो हो ही चुकी होगी, तो शाम को जब आरती करें तो उस समय माँ भगवती के सामने बैठकर ये पूजा आप अवश्य कीजिएगा, ये मंत्र जपिएगा। ज़्यादा नहीं कर सके, मात्र और मात्र 108 बार ही इसका जाप करें, लेकिन करें। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, आप बार बार इसको सुन लीजिएगा। लिख नहीं पाएंगे क्योंकि संस्कृत में है, बाद में आप सुन लेंगे, तो इसका जाप करें आप, और उसमें से बाद में रिकॉर्डिंग कर लें जब हम बोलें। तो टाइम क्या है, टाइम देख लेंगे किस टाइम हमने वो मंत्र बोला। आज जो माँ भगवती का प्रथम नवरात्रि के दिन जिन माँ की पूजा होती है वो शैलपुत्री है। बोलो शैलपुत्री माता की जय। उनका जो स्वरूप है वो शैलपुत्री माता का स्वरूप है। शैलपुत्री का रूप कब प्रकट हुआ? जिस समय रामचरितमानस में कल अथवा परसों हम सुनाएंगे इस प्रसंग को, या नहीं भी सुनाएंगे, ये तो भगवान की कृपा होगी, तो जरूरी थोड़ी सुना दें। आज हमने शुरू ही वहाँ से किया अलग से, क्योंकि ये नवरात्रों के दिन है, तो इसमें हम कोशिश ये करेंगे मानस में जहाँ जहाँ देवियों की प्रधानता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में देवियों की पूजा नहीं, देवियों का सम्मान नहीं है, अपनी मूंछ कटा दूं अगर हिंदू धर्म से ज्यादा किसी के धर्म में पूजा होती हो तो। और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके मूंछ नहीं है, देखो अब तो है, पहले नहीं होती थी, अभी तो बढ़ गई, अभी तो और 9 दिन रहेगी। कटवाऊंगा 9वें दिन ही, उससे पहले कोई चांस नहीं। लेकिन आप कहेंगे तो कभी नहीं रखूंगा, सिर्फ अनुष्ठान को छोड़ के। नहीं रखनी चाहिए, मुझे रखनी चाहिए कि नहीं? अच्छी लग रही है, हाँ, बाबाजी टाइप लुक आता है, अच्छा लगता है कभी कभी। हाँ, हमेशा वो अलग ही लगते थे, लेकिन इस बार थोड़ा हाँ एकदम थोड़ा गंभीरता से वो अच्छा लग रहा है। पता नहीं, मुझे खुद को अंदर से अच्छा लग रहा है। अब मन कर रहा है कि परमानेंट इसी वेश में आ जाऊं, सफ़ेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और ये भी धीरे धीरे सफ़ेद हो ही जाएगी, हो जाए क्या, हो ही गई होगी, तो ये भी हो जाए। बाल बूल कटवा के मुंडन सुंडन करा के आराम से बाबाजी टाइप हो जाऊं, और तुम अपने चकाचक करो जो करना। तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो, कितना भी तुम्हारे लिए प्रयास कर लूं, मैं तो कम से तुम्हारे चक्कर में मैं क्यों बिगड़ूं, मैं ही सुधर जाऊं। तो सुनो, प्रथम देवी का जो पूजन है वो शैलपुत्री के रूप में है। शैलपुत्री हिमाचल नरेश की पुत्री के रूप में उनकी पूजा होती है। ध्यान देंगे, जिस समय दक्ष प्रजापति के यहाँ पर मां सती गईं और अपने पति का यज्ञशाला में अपमान देखा, स्थान भी नहीं देखा, उस समय उसी यज्ञ कुंड में सती ने योग बल से अपने प्राणों को त्याग दिया। और मां सती उस समय भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा था कि मैं जब भी अगला जन्म लूं तो आप ही के चरणों की दासी हूं। तो वो ऐसी वरदान मांगने के बाद उन्होंने हिमाचल के यहां पर अवतार लिया, इसलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया। बोलो शैलपुत्री मैया की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। मां शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल है और एक लाल पुष्प है, और वृषभ की सवारी है उनकी। जब भी ध्यान करें तो इस रूप में करें कि उनके हाथ में लाल फूल है। शैलपुत्री का ध्यान करते समय ये ध्यान रखें कि उनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में लाल फूल है, और वृषभ की सवारी वो कर रही है। कम से कम हमें मां भगवती के इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। मंत्र बताऊं कि नहीं बताऊं?
बताइए, सबको सुनना है। सुनिए ध्यान से, समय भी नोट कर लीजिएगा। तो जहां समय नोट कर लोगे तो आप अच्छे से इसका जाप कर सकेंगे, सुनेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। एक बार और बोल रहा हूं, बड़े आराम आराम से बोल रहा हूं, आप सुन सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र को आज आप शाम को आरती करके दीपक जलाकर बैठकर मां शैलपुत्री के सामने इस मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप सभी अपने हाथ में पुष्प लेकर, लाल पुष्प हो तो ज़्यादा शुभ है, लाल पुष्प लेकर अगर आप इसी पाठ को या इतना भी न हो तो इससे भी शॉर्ट, हर दिन जिस मंत्र को आप जप सकते हैं, एक ही मंत्र आप जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, मात्र इतना सा ये मंत्र आप इसे एवरीडे 108 माला जपें। 108 बार जपें मीन्स एक माला, ज़्यादा माला कर सकें तो इस अप टू यू, अच्छा ही रहेगा। और अपने हाथ में लाल पुष्प लेकर इस मंत्र की माला करें। लेकिन मंत्र माला करेंगे तो पुष्प हाथ में कैसे रहेगा? और अगर याद हो जाए और फिर 108 बार आप करें और हाथ में पुष्प हो, और वही पुष्प अगर आप माँ भगवती को हर नवरात्रे में चढ़ाएं, तो जिस मनोरथ के साथ आप ये व्रत रख रहे हैं, पूर्णतः मेरा तो भाव यह है कि ये नवरात्रे व्रत पूर्ण होते होते आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, अगर आप उस लायक हैं तो। कहीं ऐसा ना हो ना कि हम लोग महाराज जी ने कहा है तो चलो हम तो यही कह ले कि हम तो अगली बार कल जब नवरात्रे पूरे हों तो हम प्रधानमंत्री बन जाएं देश के। तो आपको भी पता है आपकी अप्रोच, तुम्हारी औकात नहीं है, तो नहीं तो जो काय को फालतू, जो तुम्हारे दायरे में हो, जो तुम्हें मिल सकता हो, अथवा कोई बड़ी चीज हो तो उसके लिए बड़ा समय आप रखकर ये मंत्र का जाप करें। निश्चित आपके मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज जो शैलपुत्री माँ का जो हमने ये बताया है, इसका वीडियो तुरंत बना के थोड़ी देर बाद में अगर ये शेयर कर दें तो आप भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर एक बार बता रहा हूँ कि आप अपने प्रश्न इसी YouTube चैनल के नीचे लिख दीजिए। कल से आपके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके घर के जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनमें कुछ मिठास भरी जा सके, उनमें कुछ अपनापन हो सके। तो आप अपनी बात हमसे कहिए, हम आपको रामचरितमानस के माध्यम से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे।